सास वर्सेस दो बहुएं, घर बना अखाड़ा। रामपुर गांव में एक पुराना लेकिन रौबदार घर था। उस घर की मालकिन थीं कमला देवी। गांव में मशहूर थीं अपने एक डायलॉग के लिए, हमारे घर में बहू नहीं, नियम आते हैं। कमला देवी के दो बेटे थे, दिनेश और सुरेश। दिनेश सीधा साधा सरकारी नौकरी वाला। सुरेश प्राइवेट काम करता था, दिमाग तेज और जुबान और तेज। घर की पहली बहू सीमा है। दिनेश की शादी हुई सीमा से। सीमा ऐसी बहू थी जो बिना बोले काम कर दे। सुबह 4 बजे उठना, पूजा, रसोई, घर, सब कुछ। कमला देवी खुश थीं, पर खुशियां ज्यादा दिन टिकती कहाँ हैं। तब दूसरी बहू नीलम की एंट्री होती हैं। सुरेश की शादी हुई नीलम से। नीलम पढ़ी लिखी, स्मार्ट और मोबाइल की रानी पहले दिन ही बोली, माँ जी, वाईफाई का पासवर्ड क्या है। कमला देवी के कान खड़े हो गए। हमारे घर में पहले चूल्हा जलता है, वाईफाई नहीं। नीलम मुस्कुरा दी। रसोई में रोज का दंगल होता तो सीमा चुपचाप काम करती और नीलम हर बात का जवाब। सास बोली, आज दाल पतली है, तब सीमा बोली, गलती हो गई माँ जी। लेकिन नीलम बोली, माँ जी, पतली दाल से पाचन अच्छा रहता है, डॉक्टर भी कहते हैं। कमला देवी चुप। कमला देवी ने सोचा, सीमा को बहू बनाए रखूंगी, नीलम को सुधारना पड़ेगा। एक दिन बोली, कल से घर का सारा काम टाइम टेबल से होगा। चार्ट लगा दिया, कौन कब झाड़ू, कब रसोई, कब कपड़े। नीलम ने चुपचाप फोटो खींच ली। अगले दिन नीलम ने वही फोटो गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। कैप्शन में लिखा, हमारे घर का संविधान। पूरा गांव हंसने लगा। कमला देवी शर्म से लाल। एक दिन सीमा रात को रोने लगी, बोली, मैं सब करती हूँ, फिर भी माँ जी खुश नहीं। नीलम ने उसका हाथ पकड़ा, दीदी, चुप रहने से कोई खुश नहीं होता। एक दिन कमला देवी बीमार पड़ गईं। सीमा पूरी रात सेवा में लगी रही। नीलम दवा, डॉक्टर, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सब संभाल लिया। कमला देवी ने पहली बार देखा, दोनों बहुएं मिलकर घर चला रही थीं। कमला देवी पिघल गई और बोली, मैं सास कम अफसर ज्यादा बन गई थी। नीलम बोली, माँ जी, घर ऑफिस नहीं होता। सीमा बोली, आप माँ हैं, हमें डांटिए पर अपनाइए। कमला देवी रो पड़ी। उस दिन के बाद अब घर में नियम नहीं, समझदारी थी। काम नहीं, सहयोग था। ताने नहीं, हंसी थी। कमला देवी बोली, आज से मैं सास नहीं, माँ हूँ। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। जहाँ समझदारी होती है, वहाँ सास बहू नहीं, परिवार होता है।